मकबरा माझ्या मनातला। प्यारे बच्चों, इस सबक के सवाल जवाब हमें देखना है, तो हम सबसे पहले किताब के सवाल जवाब देखेंगे जो प्रश्नोत्तर किताब में दिए हुए हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, खालील आकृत्या पूर्ण करा। इन आकृतियों को पूर्ण करना है। लेखकाला मिळालेले पुरस्कार, सम्मान, क्या क्या सम्मान, गौरव और पुरस्कार उसको मिले थे, उसमें कम से कम 5-6 दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है 4। पहला है, ग्रंथाला राज्य पुरस्कार मिळाला। कौन से ग्रंथ को मिले थे राज्य पुरस्कार? संत साहित्य चिंतन, इस ग्रंथ यानी किताब। दूसरा, आदर्श अध्यापक म्हणून गौरव झाला। आदर्श अध्यापक, उनको इसका गौरव मिला। तीसरा, राष्ट्रीय प्राध्यापक का उनको सम्मान मिला। और चौथा, व्याख्यान माला गाजल्या। उनकी जो व्याख्यान माला थी वो मशहूर हो गई। इसके बाद दूसरा सवाल है, लेखकाच्या मनात आलेले विचार। लेखक ने क्या सोचा कि जब मकबरा लेखकाची वाट बघत असताना, कि मकबरा जो था लेखक की इंतज़ार कर रहा था, तो उस वक्त मकबरे ने क्या सोचा होगा, ये ख्याल मुसन्निफ़ को आया। तो 2 ऑप्शन हैं। पहले में लिखेंगे हम कि दिवसभर काय काय घडले सांगण्यास उत्सुक आहे। कौन? मकबरा। दिन भर क्या क्या हुआ कल, वो बताने के लिए। दूसरा, कुठले कुठले प्रवासी आले ये सांगण्यास उत्सुक। उत्सुक यानी बेचैन। कहाँ कहाँ के प्रवासी देखने के लिए आए मकबरे को, वो बताने के लिए। अब दूसरा, कि लेखक मकबऱ्याला टाळून गेल्यानंतर, उसको टाल कर जब वो चला गया, तब उसके ऊपर क्या ख्यालात गुजरे। पहला था, मन कावरे बावरे होतो, कि दिल बेचैन हो गया कि कैसे मैं उसको छोड़कर इधर दूसरे रास्ते से आ गया। दूसरा ऑप्शन, अपराध्यासारखे वाटतं, ऐसा लग रहा कि मैं कोई मुजरिम हूँ, कि मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, जोड़ा जुड़वा, जोड़ियाँ लगाना है। पहला है, अगट, मीनार, घूमट, बारादरी। इन तीनों के बारे में कौन सी बातें उसने कही है? मीनार के बारे में कहा था, आसूस ले ले, कि मीनार मेरे लिए आसूस ले ले होंगे, बेचैन होंगे। तो आप लोग जवाब जब लिखेंगे, ब गट, यहाँ पे ब्रैकेट बनाएंगे, उत्तर, ब्रैकेट कंप्लीट, मीनार के सामने अ, नंबर 1 लिखेंगे, आसूस ले ले अस्तात। दूसरा है, घूमट, आ घूमट, उसके सामने नंबर 2 डालेंगे और उसका जवाब लिखेंगे, वाट पाहतो, इंतज़ार करता है। नंबर 2 इसका डालेंगे और यहाँ लिखेंगे। तीसरा है, बारादरी। बारादरी के सामने आप लोग 3 नंबर डालकर साध घालत असते, इस तरह से लिखेंगे। ये इसका सही जवाब होगा। इसके बाद है, एका शब्दात उत्तर लिहा। एक लफ्ज़ में उत्तर लिखना है। इस सवाल को ध्यान रखना, एग्ज़ाम में भी आता है। आप लोग पूरे जुमले में जवाब लिख देते हैं, शब्द यानी कि सिर्फ एक लफ्ज़। पहला है, चोंभा कवीचा काव्य संग्रह। हमने पढ़ा था 13वीं सदी के चोंभा कवि, उनके काव्य संग्रह का नाम था उखाहरण। उखाहरण। दूसरा, लेखकाचा संत साहित्यवरील ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ था उनका? संत साहित्य चिंतन। तीसरा है, लेखकाची पदवी। पदवी का मतलब होता है उसकी डिग्री क्या थी, उसकी पोस्ट क्या थी। डी लिट, डॉक्टर ऑफ लिटरेसी। चौथा है, मकबऱ्याचे नाव, बीबी का मकबरा। अगला प्रश्न देखेंगे,
सही शब्द चुनकर खाली जगह पे लिखना है. योग्य शब्द निवडून चुनकर रिकाम्या जागी भरा. चेहरा, मन, गवत, झरे, पानी, डोळे, ये सब ब्रैकेट में दिए हुए, इनको चुनकर यहाँ लिखना है. नंबर 1, कावरे बावरे. कौन कावरे बावरे थे? मन. तो यहाँ पर लिखेंगे मन. तुकतुकीत, बेचैन, चेहरा. यहाँ पे हंस लिए चेहरा. आंसूस ले ले, डोळे. देखिए यहाँ पर 4 नंबर पे है ओसंडणारे, पानी. गोजीरवाणे, गवत. खड़खड़नारे, झरे. खड़खड़नारे ने झरझर खरखर की आवाज़ कहाँ से आ रही है? झरों से. ओसंडनारे, इन धार बन के निकलना. कौन निकलता है? पानी. चमकदार होना, आँखों को अच्छा लगना. गोजीरवाणे, गवत, यानी कि घास. घास जो है हमारे नज़रों को बहुत अच्छी लगती है. अब यहाँ पर अगला सवाल देखेंगे. खालील परिच्छेद वाचा. इस परिच्छेद को पढ़ो. त्यातील नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, ये 4 अल्फाज को उसमें से ढूंढ के निकालना है. नाम यानी कि इस्म. नामे उसकी जमा है. सर्वनामे ज़मीर इस्म की जगह पर इस्तेमाल होता है, मैं, तुम. विशेषण उसकी सिफत. क्रियापद यानी कि फ़ेल, काम. फ़ेल, फ़े ऐन लाम उर्दू में कहते हैं क्रियापद. इसको पहचानना है. तो हमने क्या किया यहाँ पर इस पैराग्राफ में, जो नाम है यानी कि इस्म, उसको अंडरलाइन किया है. जो फ़ेल है उसको ब्रैकेट बनाया है. जो ज़मीर है यानी कि सर्वनाम, उसको गोल राउंड बनाया है. और चौकोन ब्रैकेट बनाया है विशेषण को. देखिए यहाँ पर अगर हम बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा. नाम इस तरह से अंडरलाइन किया हुआ, सर्वनाम गोल राउंड बनाया हुआ, विशेषण चौकोन ब्रैकेट, और क्रियापद गोल ब्रैकेट. तो सबसे पहला अनवर. खूप दिवसांनी अनवर आज बागेत खेळायला गेला. अनवर ये नाम है तो उसके नाम अंडरलाइन किया हुआ है. जब आप इसका जवाब लिखेंगे अपनी कॉपी में तो आपको ये पूरा पैराग्राफ लिखना है, और हो सके तो इस तरह बनाएं, या फिर नंबर 1 नाम, और जितने नाम आए वो सब लाइन से लिखे कॉमा लगाते हुए. दूसरा सर्वनाम. सर्वनाम में ये जितने हैं वो सब इस तरह से. तीसरा विशेषण, चौथा क्रियापद, और सब लिस्ट बनाए उसकी. क्या इस तरह भी कर सकते हैं. बागेत खेळायला गेला. गेला यानी कि गया, ये एक काम है तो हमने इसको क्रियापद में लिखा. देखिए क्रियापद. त्याला, उसको. यहाँ पे कह सकते थे हम कि अनवर को, तो अनवर की जगह उसका नाम लिखा है उसको, त्याला. तो ये क्या हो गया? सर्वनाम. देखिए सर्वनाम का राउंड. त्याचा, ये भी सर्वनाम है. जीवा भावाचा मित्र, इसकी खासियत है. कौन सा, कैसा मित्र है वो? जीवा भावाचा, एकदम जिगरी है. तो ये उसकी सिफत हो गई. विशेषण, तो ये देखिए विशेषण को हमने यहाँ लगाया. इरफान नाम. त्या सर्वनाम. एकमेकांना पाहून, देखना क्रियापद. खूप आनंद झाला, त्यांनी एकमेकांबरोबर मनमुराद गप्पा मारल्या. गप्पा मारणे काम है, क्रियापद है. बैडमिंटन ही खेळले. बैडमिंटन एक खेल का नाम है, इसलिए नाम में लिखे हमने. जाताना अनवर इरफानला म्हणाला, आपण. आपण यानी ये क्या हो सकता है बोलिए? ये है सर्वनाम. मला यानी मुझे, ये भी सर्वनाम है. इस तरह से आपको ये जवाबात लिखना है. अब स्वमत के बड़े जवाबात से पहले हम ज़रा इस बॉक्स को देख लेंगे कि इसके अंदर बहुत सारे मुहावरे यानी कि वाक् प्रचार, और इसके अलावा भी कुछ बातें, कुछ जुमले लिखे हुए हैं, शब्द समूह. इनको हमें ढूंढकर निकालना है. तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ मार्किंग किया हुआ है. कावरा बावरा होने, यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए.
कान टवकारणे, इसके बाद कान गोष्ठी करने। कान गोष्ठी करने यानी हम जैसे बोलते हैं ना, क्या खुसर खुसर चालू है आपस में, उसको कहते हैं। वाट लावणे, किसी को ख़राब कर देना, रास्ते लगा देना। कापरे भरने यानी बिल्कुल पेट भर कर खाना। पढ़ने, पढ़ने, भाग जाना। वजन असणे, बहुत वजनी होना। असर होने, असर होना। रमणे, किसी में मिल जाना। वनवासी होने, जंगल का वासी हो जाना। संतापने, गुस्सा आना। फूलने, खुश हो जाना। इस तरह से बहुत सारे अल्फाज मैंने लगाया हूँ, आप लोग भी इसमें से और ढूंढकर अपनी तरफ से भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो है स्वमत के सवाल देखते हैं। स्वमत में पहला सवाल नंबर 1, उसका उत्तर है यहाँ पर। मकबरा आणि लेखक यांची मैत्री तुमच्या शब्दात स्पष्ट करा। आपके अल्फाज में बताना है कि कैसी उनकी दोस्ती थी। तो हमने उत्तर लिखा है, आप लोग उसको बदल भी सकते हैं। औरंगाबाद स्थित बीबी का मकबरा आणि लेखक यांची मैत्री 25 से 30 वर्ष जुनी होती। लेखक अध्यापनासाठी यानी पढ़ाने के लिए दररोज मकबऱ्यासमोरून, मकबरे के सामने से विद्यापीठेला जात असे। जाता जाता एक नज़र मकबऱ्यावर टाकत, एक नज़र मकबरे पर डालकर पुढे जातो। लेखकाला असे वाटतं की मकबरा पण मला बघत आहे, मकबरा भी मुझे देखता है आणि माझ्याशी काही बोलत आहे, मुझसे कुछ बोलने की कोशिश करता है। एखाद्या दिवशी जर लेखकाने मकबऱ्याची नज़र चुकवली कि त्या दिवसभर कंटाळले वाटत असे, कि उसको ऐसा लगता था कि आज उसको कोई बहुत बड़ी चीज़ छूट गई है। ये यहाँ तक कि मैंने लिखा है, आप लोग इसके आगे भी और लिख सकते हैं। उसको ऐसा लगता था कि मकबरा जो इससे नाराज़ हो गया और उसकी खिड़की में आकर कह रहा है कि हाँ, और फिर तुमने आज मेरे साथ ऐसा किया। इतनी गहरा ताल्लुक़ उनके अंदर बन गया था और उनको एक दूसरे का कभी कंटाला नहीं आया था। ये बातें हम उसमें और भी बढ़ा कर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, मकबरा लेखकाच्या सुखदुःखांच्या भागीदार यानी साक्षीदार आहे, तुमच्या शब्दात लिहा। औरंगाबाद येथील विद्यापीठेत लेखकाने अध्यापनाचे काम अनेक वर्षे केली, बहुत सालों तक करते रहे। त्याची अभ्यासिकेची खिडकी उघडले की समोर मकबरा दिसतो। खिडकी उघडले की समोर मकबरा दिसतो। तिथे बसून लेखकाने लेख, पुस्तके निर्मिती केली। त्याच्या व्याख्यानमाला गाजल्या, गौरव झाला, पुरस्कार मिळाले। लेखकाला यासारखे यश मिळाले याचे साक्षीदार मकबरा होता। हे यश बघून मकबऱ्याचे मिनार हसू डोलू लागतात। त्याचा घुमट तरारून जातो। लेखकाला असे वाटतो की मकबरा आपल्या हाताने त्याच्या पाठीवर हात मारून शाबासकी देत आहे, यानी उसको ऐसा लगता था कि शाबाशी दे रहा है, मुझे खुशी के अंदर शामिल हो रहा है मेरे साथ। ये बातें उसको महसूस होती थी, उसको ऐसा महसूस होता था। इसके अंदर देखिए, स्वमत के अंदर एक बात रहती है कि किसी भी सबक के अगर 4 हो या 5 हो, कितने भी सवाल जवाब हो, सबका जवाब थोड़ा मिलता जुलता ही होता है। एक जवाब भी अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो उसके माध्यम से, उसके ज़रिए से आप लोग दूसरा, तीसरा कोई भी जवाब सवाल आ जाए उसका जवाब आसानी के साथ लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, मकबऱ्याची वैशिष्ट्य है, आपल्या शब्दात लिहा। मकबरे की खुसूसियात, उसके बारे में लिखना है जो भी आपको मालूम है। बीबी का मकबरा, उत्तर है इसका औरंगाबाद शहराच्या पश्चिम दिशेकडे शहराला लागून स्थित आहे। मकबरा ही एक भव्य, सुंदर व प्राचीन इमारत आहे। भव्य यानी बड़ी। त्याची निर्मिती शके 1661 यानी 1661 में संपूर्ण झाली।
औरंगजेब यांचे पुत्र आझमशाहने आपल्या आईच्या आठवणीत मकबऱ्याचे निर्माण केले. या निर्माण कार्यात अताउल्लाह आणि हसपत राय हे मुख्य मार्गदर्शक होते. त्यांनी मकबरा बनवण्यात ताजमहलची कॉपी केली होती, पण मकबरा ताजमहलपेक्षा लहान आहे. यहाँ तक कि मैंने जवाब लिखा है, आप लोग इसके आगे भी लिख सकते हैं की औरंगाबाद शहराची सुंदरता वाढवणारा हा बीबीचा मकबरा आहे. त्याला पाहण्यासाठी विविध देशांतील लोक आणि प्रवासी येतात. इस तरह से आप लोग उसके अंदर बहुत सी बातें लिख सकते हैं. हाँ, तो बच्चे यहाँ देखेंगे मकबरा माझ्या मनातला इसमें शब्दार्थ है ठाऊक असणे, माहित असणे. ये शब्द दिए हुए. इसके बाद मराठी में मीनिंग, इसके बाद उर्दू में मीनिंग है. तो आप लोग इस तरह ही लिखेंगे. मालूम होना, विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, उर्दू में कहते हैं जामिया. प्रवाह वाहण्या, पाण्याचे वाहने बहना, उसको कहते हैं उर्दू में बहाव. शक्य जे होऊ शकते, मुमकिन. आसुसलेले, बेचैन, बेचैन. सावकाश, सावधान, चौकन्ना होना. तेजस्वी, भव्य, चमकदार, उर्दू में चमकदार. कोश, कोपरा, उर्दू में कोना. अतिथीगृह, अतिथीगृह, पाहुण्यांची खोली, मेहमानखाना. विस्तीर्ण, पसरलेली, वसी, फैली हुई. इसके बाद हम देखेंगे समानार्थी शब्द. ये आपको लिखना है. समानार्थी यानी कि अल्फाज मैंने भी कह सकते हैं उसको हम, या एक ही चीज़ के दो नाम भी कह सकते हैं. ये याद रखें. समानार्थी, विरुद्धार्थी, इनमें फ़र्क होना चाहिए. भेटणे, मुलाकात घेणे, दोनों भी एक ही चीज़ के नाम है. वर्ष, साल. दडवून ठेवणे, जपून ठेवणे. ठाऊक असणे, माहीत असणे. पाऊस, वर्षा. अध्यापक, शिक्षक. यह हो गया समानार्थी शब्द. दूसरा है वचन बदलून लिहा. वचन का मतलब होता है एक वचन भी, अनेक वचन भी. अगर इस तरह सवाल आया वचन बदलून लिहा, तो इसके अंदर ना जमा में भी दिया हो सकता है, वाहिद में भी दिया हो सकता है. जो सिंगुलर है उसको प्लूरल करना है, जो प्लूरल है उसको सिंगुलर करना है. जैसे यहाँ पे लिखा है पहला बातमी. बातमी यानी खबर एक ही है. बातम्या, उसकी जमा की है हमने. खिड़किया, ये जमा दिया हुआ है. खिड़किया, इसका एक सिंगल लिखना है, खिड़की. पत्रे, पत्र, ये सिंगल है. इधर देखेंगे मीनार, उसकी जमा आएगी मीनारे, अनेक वचन. इमारत, ये भी एक वचन है. इमारती, ये इसका अनेक वचन. आठवणी, ये अनेक है. आठवण, एक. तो ये हो गया वचन बदलून लिहा के सवाल के जवाब हमने लिखे. उसके बाद देखेंगे विरुद्धार्थी शब्द, ऑपोजिट, जिसमें हम इस तरह की अलामत लगाते हैं. प्रसन्न, खुश होना, उदास होना. प्रसन्न, उदास. पवित्र, अपवित्र. सुंदर, गलिच्छ, कटु भी कह सकते हैं इसको. लहान, मोठे. गोड, कटु. कड़वा, कटु यानी कड़वा होता है. गोड, कटु. आखुड़, लांब. आखुड़ यानी छोटा, लांब यानी लंबा. अब अगला सवाल है विरुद्धार्थी के बाद लिंग ओळखा. स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग है, वो आपको पहचान कर लिखना है. पहला है मकबरा, पुल्लिंग. वाट, स्त्रीलिंग. स्त्री में बड़ी विलंटी है, देखें यहाँ ये गलती से हुआ था. पांचवा है नागिन, स्त्रीलिंग. विद्यापीठ, नपुंसक लिंग. डोंगर, पुल्लिंग. इस सबक के दूसरे पैराग्राफ के कुछ सवालात बाकी थे. जो पैराग्राफ शुरू होता है
अशा वेळी वहाँ से तो उंचावरून दिसणारे डोंगर, ऊंचे जगह से जो डोंगर दिखाई देते सामने से, तो वो डोंगर कैसे होते थे? छान, गोजीरवाणे, तजोमय, तुकतुकीत. एका शब्दात उत्तरे लिहा. लेखकाचे मन उदासवाणे, निपट निरंजनाचे रंग समाधी, डांबरी रस्ता कसा आहे नागमोडी, दत्त म्हणून उभा असणारा मकबरा, कोरीव अक्षरली असलेले शिलालेख.